हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म लर्निंग मस्ट गो। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी? आपका जो एग्ज़ाम है आप बहुत ही करीब है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए 100% तैयार रहना है। हालांकि अभी आपकी जो है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है और ना ही आपके एडमिट कार्ड आए हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम के लिए 100% रेडी रहना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिसंबर से जनवरी के बीच कंडक्ट होना ही है। तो आप लोगों को रेडी रहना है। हमने अपनी क्लास में सीटेट ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। सीटेट ईवीएस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि दिशा से संबंधित होता है, दिशाओं से संबंधित होता है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसे कैसे अटेम्प्ट करना होता है, जानेंगे आज की अपनी क्लास में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ें तो आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत ही शांत दिमाग के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। जब आप शांत माइंड के साथ थोड़ा सा समय इस क्वेश्चन को देंगे तो 100% आप इसको सही सॉल्व करके आएंगे। तो देखेंगे किस तरीके से हमें इसे अटैम्प्ट करना होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। कहा गया है जो डॉक्टर हैं उनका घर है एक्स पर स्थित और अस्पताल वाई पर स्थित है, लेकिन एक्स से वाई तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो डॉक्टर साहब कैसे पहुंचते होंगे, देखते हैं। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। अभी हम यहाँ पर करके देखेंगे कैसे करना है। पहले इसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर हैं। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं, यानी कि वाई पर उनका अस्पताल है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? हमें जो सबसे पहले सबसे शांत माइंड से सही तरीके से पढ़ना है वो क्वेश्चन पढ़ना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने में ही गड़बड़ी हो जाती है कि पूछा क्या गया है और आंसर हम कुछ और लगा जाते हैं। कैसे पढ़ना है? अस्पताल के सापेक्ष, अस्पताल के कंपैरिजन में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? किसकी दिशा बतानी है हमें? डॉक्टर के घर की दिशा बतानी है। और किसके अकॉर्डिंग बतानी है? अस्पताल के अकॉर्डिंग बतानी है। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, वरना कई बार क्या होगा, दिशा आप बता जाएंगे अस्पताल की, जबकि पूछी गई है किसकी? डॉक्टर के घर की। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे किस तरीके से सही तरीके से हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या है। अब देखते हैं, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। पहले हम बना लेते हैं कि डॉक्टर स्थित कहाँ पर है। डॉक्टर का घर है एक्स पर, ठीक है, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। वाई किस दिशा में है हमें ये नहीं बताया, तो इसे अभी हम फिलहाल छोड़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। कितना पूर्व में? भी कितना? 600 मीटर की दूरी पर है। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिशाएं इंडिकेट कर लेते हैं, डायरेक्शंस इंडिकेट कर लेते हैं। ऊपर करेंगे हम उत्तर को इंडिकेट, नीचे दक्षिण को। मैप में इसी तरीके से दिशाएं इंडिकेट की जाती हैं, तो हम जिस तरीके से मैप में इंडिकेट की जाती हैं उसी तरीके से हम अपने ग्राफ में भी इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर पूर्व कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे हम पश्चिम। ठीक है, ये हो गया दिशाएं इंडिकेट। उसने कहा है कि पहले वो ए पर जाते हैं। ए कहाँ पर है? जो एक्स के ठीक पूर्व में है। अब बताइए पूर्व कहाँ है? पूर्व ये रहा, यानी कि ये पूर्व दिशा में इधर की साइड जाते हैं। ए पर जाते हैं, यहाँ पर हम ए को इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए कितनी दूरी पर है? ये ए है हमारा 600 मीटर की दूरी पर। कितना? 600 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आगे देखेंगे। देखिए, वैसे तो यहाँ पर हमसे दूरी नहीं पूछी गई है, बट हमें दूरी को कंसीडर करके चलना है। क्यों? अगर हम दूरी के हिसाब से किसी भी प्लेस को पुट नहीं करेंगे, प्लेस को हम दूरी के हिसाब से पुट नहीं करेंगे तो हमारी डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमें इस दूरी को कंसीडर करके चलना है। 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं। अब देखना बी किस दिशा में है? जो ए के ठीक दक्षिण में है, और वो भी कितने? 450 मीटर की दूरी पर है। ए के दक्षिण में क्या है? बी है। दक्षिण में है बी।
450 मीटर है तो हम इससे कम दूरी रखेंगे। ये 600 है, इससे कम रखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये B है 450 मीटर। कितना है? 450 मीटर। इसको हमने रख लिया। आगे पढ़ते हैं। फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। C पर जाना है, B के पश्चिम में जाना है और 120 मीटर दूर जाना है। B के पश्चिम में चलिए, B के पश्चिम में चलते हैं। 450 मीटर दूरी इतनी होगी तो 120 कितनी हो सकती है, उसके हिसाब से हम C को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर हम C को रख लेते हैं 120 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। C यहाँ पर रख लेते हैं 120 मीटर की दूरी है। ये कितनी है? 120 मीटर की दूरी। आगे पढ़ते हैं। और अंत में वे Y पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। C का उत्तर कहाँ पड़ेगा? ऊपर उत्तर दिशा होती है तो C के उत्तर देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पर उत्तर में कितना, कौन सा है? Y है। C के उत्तर में है आपका Y, और कितनी दूरी पर है? 90 मीटर की दूरी पर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 90 कितना होगा? ये 90 मीटर की दूरी है ना, 90 मीटर की दूरी है। समझ में आया? और आगे देखते हैं। जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? घर की दिशा नहीं पूछी है, हाँ सॉरी, घर की दिशा पूछी है। किसके सापेक्ष? अस्पताल के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? दिशाएं इंडिकेट कर लेंगे। यहाँ पर भी क्या करते हैं? दिशाएं को इंडिकेट कर लेते हैं, डायरेक्शंस को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये उत्तर है आपका, और ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये दक्षिण है। ठीक है, तो बताइए डॉक्टर का घर अस्पताल से किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन देखते हैं, एंगल निकाल कर देखते हैं। इस एंगल पर पड़ रहा है, और ये एंगल किस दिशा में पड़ेगा? ये एंगल आपका पड़ेगा उत्तर। इधर देखिए, उत्तर और पश्चिम, यानी कि सब डायरेक्शन में है। किस सब डायरेक्शन में? उत्तर और पश्चिम की तरफ इनका घर पड़ेगा। किससे? अस्पताल से। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा जो होगी वो क्या होगी? आपकी उत्तर और पश्चिम होगी। क्या होगी? आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम। अब आप देख लीजिए आपके जो क्वेश्चन का आंसर विकल्प में कहाँ दिया गया है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही जाएगा। उत्तर पश्चिम में डॉक्टर के घर की दिशा पड़ेगी। ये इसके डायरेक्शंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप X पर स्थित हैं और विद्यालय आपका Y पर स्थित है, और X से Y तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। आते हैं, आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? हमें जो सही तरीके से एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहले पढ़ना है वो यही है, विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा। विद्यालय के कंपैरिजन में घर की दिशा पूछी गई है, तो हमें ये चीज़ नोट करके रखनी है। किसकी दिशा बतानी है? घर की दिशा बतानी है। किसके अकॉर्डिंग? विद्यालय के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप X पर स्थित हैं, पहले X को देखेंगे, X बना लेते हैं। यहाँ पर X इंडिकेट कर लेते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो इधर की तरफ मूव करेगा, तो X को हम थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं। आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। आपका विद्यालय Y पर है और Y तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। हमें यहाँ Y की स्थिति नहीं बताई है कि किस डायरेक्शन में Y है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए Y को हम छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। अतः आप पहले A पर जाते हैं। पहले आप कहाँ जाएंगे? पहले A पर जाएंगे जो X के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। X के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पे है। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्शन को इंडिकेट कर लेंगे। डायरेक्शंस यहाँ पर बना लेंगे ग्राफ। यहाँ पर उत्तर दिशा, इधर दक्षिण दिशा, इधर पूर्व और इधर पश्चिम दिशा। कहाँ पर है?
एक्स के ठीक उत्तर में है कितना 30 मीटर, क्या ए जो है एक्स के उत्तर में चलते हैं, एक्स के उत्तर में चलेंगे इधर की साइड और यहाँ पर रख लेंगे हम ए को। कितनी मीटर दूरी पर है ये, 30 मीटर की दूरी पर है। कितना है ए यहाँ पर 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। बी पर जाना है और कहाँ पर है बी, ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। ए के पश्चिम में चलेंगे, पश्चिम किधर पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, तो ए के पश्चिम में चलते हैं 40 मीटर दूरी पर। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखनी है, 40 मीटर दूरी यहाँ रख लेते हैं हम। 40 मीटर दूरी यहाँ पर क्या क्या है, बी है आपका, और ये कितना है 40 मीटर दूर है। कितना है 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूरी पर। आगे चलते हैं। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है। बी के ठीक उत्तर में है, कितना है 30 मीटर। बी के ठीक उत्तर में चलते हैं, ठीक उत्तर में चलेंगे, सी है यहाँ पर और कितना है ये 30 मीटर दूरी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको 30 मीटर रख लेंगे। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। अब हमें सी के पश्चिम चलना है, सी के पश्चिम चलना है। यहाँ पर है आपका वाई, यहाँ पर वाई है और कितना है 40 मीटर। यहाँ स्पेस नहीं बचा थोड़ा सा, इसलिए जगह से कॉम्प्रोमाइज़ हमने यहाँ पर कर लिया। सी के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा क्या है। अब आप देख लीजिए विद्यालय के अकॉर्डिंग आपका जो घर है वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा। यहाँ पर आप डायरेक्शन बना लीजिए, ये उत्तर हो गई, दक्षिण, ये पूर्व और इधर पश्चिम पड़ेगी आपकी। ठीक है, बताइए किस डायरेक्शन में आपका घर पड़ेगा, किससे, विद्यालय पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपका घर किस डायरेक्शन में पड़ेगा, घर की स्थिति पूछी है तो ये आपका एंगल निकल कर आएगा। ये रहा आपके घर के लिए एंगल निकल के आएगा। और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, पूर्व से दक्षिण, पूर्व और दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व। उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। देखिए आपको क्वेश्चन इसीलिए ढंग से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप विद्यालय की स्थिति बता देंगे तो आपका आंसर जो है गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने विद्यालय की स्थिति घर के अकॉर्डिंग बता दी तो आपका आंसर जाएगा उत्तर पश्चिम, जबकि आपको बताने क्या है, घर की स्थिति बतानी है विद्यालय के अकॉर्डिंग। तो विद्यालय के अकॉर्डिंग घर की स्थिति आपकी जो जाएगी वो जाएगी दक्षिण पूर्व। और आपका सही आंसर कहाँ पर है, वो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही, दक्षिण पूर्व। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको पहले से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको क्वेश्चन ये पहले से नहीं आते हैं तो आप सबसे पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएंगे और ज़रूर ही आप इन्हें एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो बने रहिए आगे की क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।